हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। आज हम ईवीएस का लास्ट वीडियो शूट कर रहे हैं जिसके अंदर हम ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन या आप कह लीजिए ओजोन के बारे में, ओजोन गैस के बारे में पूरा एक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कॉजेस ओजोन डिप्लीशन के, ओजोन होता क्या है, ठीक, ह्यूमन ने कौन कौन से एफर्ट किए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन से रिलेटेड ये सारे कन्वेंशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इसके बाद मैं इकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी और अगर आपको कोई और नए टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक, कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ओजोन के बारे में। मैं ग्लोबल वार्मिंग ना लिखकर, ओजोन डिप्लीशन ना लिखकर सिर्फ ओजोन गैस लिख रही हूँ आज का हेडिंग। So let's talk about ozone gas. One second, where is my duster? Yes. ओजोन गैस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए कि इसका ओरिजिन क्या है। जब भी हम ऑक्सीजन गैस के अंदर एक नेसेंट ऑक्सीजन आयन मिला रहे हैं तो वो ओजोन गैस बना रहा है और ये बन रही है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। इतनी बात मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ और आपको इतना याद भी हो गया होगा। ये क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नेसेंट ऑक्सीजन है ये, ठीक। इसको नापते कैसे हैं? मेजरमेंट यूनिट क्या है और डिवाइस क्या है, किससे नापते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए डॉप्सन। डॉप्सन ओजोन लेयर की थिकनेस को नापने का एक पैरामीटर है, इट्स अ यूनिट। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये है डिवाइस जिससे आप ओजोन को नाप रहे हैं। ये है यूनिट, ये है डिवाइस। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन भारी मात्रा में प्रेजेंट है और यही ओजोन लेयर बनाती है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट द गैसेस। लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसी गैसेस के बारे में, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स के बारे में जो कि ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं या फिर ओजोन होल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम यहाँ इस तरह से कवर कर लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी होता है और उसके अलावा ओजोन डिप्लीशन से भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका अर्थ क्रस्ट है, अगेन अर्थ क्रस्ट है, ओजोन लेयर ये रही। कुछ हार्मफुल गैसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इन सब की वजह से कुछ हार्मफुल गैसेस सिक्रीट हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, इमिट हो रही हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से होल हो रहा है। और जितनी भी हार्मफुल रेजेस है सन की वो डायरेक्ट अर्थ पर आ रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर, ठीक। यही सेम डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट में पढ़ाया था। तो इसी को हम यहीं से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। बट बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं कॉजेस की। तो सबसे मेन कॉज हम लिखते हैं ओजोन डिप्लीशन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या है? दे आर कूलेंट्स, दे आर कंडेंसर्स। देखिए कूलेंट्स है ये, कूलेंट्स विच यूज्ड इन कंडेंसर्स। कंडेंसर्स में यूज होने वाले कूलेंट्स। अब ये कंडेंसर्स किस किस डिवाइस में लगे हुए होते हैं? जितनी भी ठंडक देने वाली डिवाइसेस हैं उन सब में लगे होते हैं। तो हो जाएगा फ्रिज और एयर कंडीशनर, इन सब के अंदर कंडेंसर्स लगे हुए होते हैं, ठीक। तो CFC एक प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कि इंक्रीज इन CO2 लेवल ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर वही फैक्ट्रीज वगैरह सब आ जाएगा। और कॉज लिख सकते हैं आप डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। और यहाँ पर एक कॉज और आ सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट
या ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस बड़ी सिंपल पॉइंट्स हैं और आप इनको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी हेडिंग कि कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ये सभी कॉजेज हैं, इन्हें नोट कर लीजिए चाहे तो। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन में 2 वर्ड हम और पढ़ेंगे, फ्रियॉन्स एंड हेलोन्स, ठीक, फ्रियॉन्स एंड हेलोन्स, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं इसको, फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स CFC के अंदर ही आ जाएंगे जब इसके अंदर हेलोजेंस मिलने लग जाएगा, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ CFCl2 तो ये एक फ्रियॉन है। क्या है? फ्रियॉन। तो अगेन ये भी एक पॉल्यूटेंट है। हेलोन्स, अगर हेलोन्स की बात करें तो CFBr2 इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं। तो CFCs हो गए, फ्रियॉन्स हो गए, हेलोन्स हो गए, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। एक मिनट, यहाँ B3 होगा, 3 होगा, सॉरी, यस, क्लोराइड आयन नहीं है ये, हाँ 3 होगा। एक मिनट, इसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ, एक मिनट, हाँ जी, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉजेस की। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे ही कॉजेस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर CFC पोल्यूट कैसे कर रहा है इसको भी जरा समझ लीजिए। अगर CFC को यूवी रेज का एक्सपोजर मिल जाए, अगर CFC को यूवी रेजेस का एक्सपोजर मिल जाए तो अल्टीमेटली ये क्लोरीन गैस को रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्लोरीन गैस एक हैलोजन गैस है, क्लोरीन गैस एक हैलोजन गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रही है। तो अल्टीमेटली CFC भी किस तरीके से, आप देखिए इफेक्ट किस तरह कर रही है, रिएक्शन देखिए। CFC पे अगर यूवी रेडिएशंस पड़ते हैं तो वो क्लोरीन गैस के अंदर ब्रेक हो जाती है और ये क्लोरीन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हिट करते हैं ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर को ये क्लोरीन पार्टिकल्स हिट करते हैं और इसी की वजह से इसमें छेद हो जाता है, इसी की वजह से इसमें बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी सारी कॉजेज तो काफी नॉर्मल है, ठीक। इसके अंदर आप कुछ और पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो मैं और आपको पॉल्यूटेंट्स लिखवा देती हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा CFC कैसे इफेक्ट करता है, ये भी देख लिया। फ्रियॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली ये हेलोजेंस रिलीज करेंगे जो हिट करते हैं डायरेक्टली ओजोन लेयर को। यहाँ गैस की जगह मैं लिख दे रही हूँ ओजोन लेयर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ओजोन लेयर को। इसके बाद है नेक्स्ट, लिखिए ये SF6, ये भी यूज हो रहे हैं जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ये भी एक तरीके का मेटल्स है। आप देख रहे हैं सल्फर है, सल्फर मेटल नहीं है बट सल्फर और फ्लोराइड आयंस, दे आर नॉन मेटल्स बेसिकली, ठीक। इन दोनों के कंपाउंड बनने से क्या हो रहा है, ये मोस्टली यूज होता है आपके ट्रांसफॉर्मर्स में, ठीक है। दे आर ट्रांसफॉर्मर्स में अच्छे से यूज हो रहा है और इसी की वजह से अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होने से यही सारी गैसेस, अब जैसे सल्फर है, सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया या फिर फ्लोराइड आयंस रिलीज हो गए तो अगेन ये ओजोन को हिट करेंगे, ठीक है। इनका लेवल हमेशा कम ही रहे तो अच्छा है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा SO2 गैस और NO2 गैस। देखिए पॉल्यूटेंट्स घूम फिर के कोई एक ही पॉल्यूशन नहीं करते, वो सबको प्रॉब्लम में डाल देते हैं। सभी तरीके के, हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं उन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ से उठाया है एसिड रेन से। बेसिकली ये एसिड रेन कराते हैं, ठीक है। SO2 और NO2 ये दोनों ही एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकल रहे हैं, बट हम उसको ओजोन डिप्लीशन में भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने बोला ना किसी का भी एक इफेक्ट नहीं है, वो सबको इफेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसको भी इसके अंदर कवर कर सकते हैं, ठीक। आई थिंक हमने कॉजेस कंप्लीट कर लिए हैं। उसके अलावा कॉजेस के अलावा अब हम बात करते हैं रेमेडीज की कि हमने किया क्या है। इफेक्ट्स, अगर आप इफेक्ट्स कवर करना चाहें तो इफेक्ट्स भी लिख लीजिए। एक हेडिंग में डलवा देती हूँ इफेक्ट्स की, वैसे तो अंडरस्टूड है बट आप लिख लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं एक क्वेश्चन को लिखा कैसे जाए, तो मैं लिखवा देती हूँ। इफेक्ट्स क्या होंगे, सबसे पहली चीज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज। उसके अलावा
क्लाइमेट चेंज, अल्टीमेटली ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज के अंदर आ रहा है, ठीक। और क्या हो सकता है, इससे कई सारी डिसीजेस पैदा हो सकती हैं क्योंकि यूवी रेजेस अल्टीमेटली पेनिट्रेट करेंगी, तो डिसीजेस या इंक्रीज इन डिसीजेस, ठीक है, डिसीजेस इंक्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा ये बहुत सारा ह्यूमन लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट डाल सकता है। जैसे गर्मियों में पहले हम लोग आराम से बाहर निकला करते थे, लोग घूमने प्लान किया करते थे, घूमने जाना प्लान किया करते थे, बट आजकल क्या हो रहा है, हम हिल स्टेशंस पे जाना पसंद करते हैं जैसी गर्मियाँ होती हैं, या अपने घर से बाहर निकलना ऑलमोस्ट हम कम कर देते हैं। क्यों? लू पहले भी चलती थी पर तब भी सारे काम होते थे, अब बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक। इसी वजह से हमारी जो ह्यूमन लाइफ स्टाइल है अल्टीमेटली उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम लिख सकते हैं poses negative impact, poses negative impact on human lifestyle, ठीक। ह्यूमन लाइफस्टाइल पर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। पहले कूलर में ही पूरी गर्मी कट जाती थी, अब एसी के बिना काम नहीं चल रहा, यही रीजन है, ठीक है। इसी से पता चल रहा है कि टेम्परेचर कितनी जल्दी इंक्रीज कर रहा है। डिसीज इंक्रीज कैसे हो सकती है, मैंने बताया था यूवी ए रेजेस, यूवी बी रेजेस और यूवी सी रेजेस, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यूवी सी रेजेस यहाँ पर क्या करेंगी, म्यूटेशन क्रिएट कर रही हैं। पता चला कुछ और ही बन गया, यहाँ से आगे स्पीशीज में इतना चेंज आ गया कि कुछ और ही बन गया, ठीक। और ये दोनों स्किन कैंसर या स्किन प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स थे, बहुत ही ब्रॉड टर्म है ह्यूमन लाइफ स्टाइल, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप कवर करके लिख सकते हैं। मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है, ठीक है। चलिए हाँ, अब फटाफट से बात करेंगे कन्वेंशंस की, यानी कि मैन मेड एफर्ट्स टू स्टॉप और टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। मैं यहाँ हेड डालू कन्वेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो पहला कन्वेंशन आप लिखेंगे, इट्स अबाउट 1985। पहला कन्वेंशन लिखिए 1985, वियना कन्वेंशन, ठीक। इसके अंदर सबसे पहले बात की गई थी ओजोन को बचाने के लिए, ठीक है। यहीं से इनिशिएट हुआ था ओजोन कंजर्वेशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ ओजोन। उसके बाद आया 1987 के अंदर सॉरी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अगेन ये एक ट्रीटी थी जिसके अंदर ओजोन को जो पोल्यूटेंट्स क्रिएट हो, जैसे कि CFC हो गया, ठीक है, इन सबको किस तरह से कम किया जा सकता है, इन सबको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, फ्रियोन्स और हेलोन्स को रिड्यूस करने पर इसमें बल दिया गया, ठीक। मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा की, कहाँ की सिटी है, कनाडा की सिटी है, ठीक। तो इसमें क्या बात करेगी, किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस CFCs, ठीक है, और फ्रियोन्स हेलोन्स अल्टीमेटली इसी के अंदर सब आ जाएगा। इन सबको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ये बात करी गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक। इसके बाद आता है आपका 2016 में, ले लेते हैं 2016। इसके बाद भी कई सारे कन्वेंशंस हुए हैं, बट मेजरली ओजोन पर जिनका फोकस था वो यही सारे कन्वेंशंस थे, ठीक। तो अब हम बात करेंगे रवांडा प्रोटोकॉल की। रवांडा प्रोटोकॉल ये भी डायरेक्टली रिलेटेड था ओजोन से, ठीक। रवांडा या किगाली कन्वेंशन बोला जाता है इसको, लिख लीजिए किगाली, साउथ अफ्रीका में है, किगाली कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है। इसमें भी बात की गई कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो डिमेरिट्स थे, क्योंकि ये गोल अचीव नहीं हो पाया, हम अभी भी CFC यूज कर रहे हैं, भले ही हम यूज कर रहे हैं HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFC से कम इफेक्ट डालता है, पर इफेक्ट तो डाल रहा है, तो ये अचीव नहीं कर पाए। तो किगाली कन्वेंशन में हमने डिमेरिट्स को ओवरकम करने की कोशिश करी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, टू ओवरकम the demerits of Montreal Protocol,
शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो इसी वजह से ये कन्वेंशन किया गया था। और अब हम यूज क्या कर रहे हैं, हमने यूज करना शुरू किया था HCFC, अब हम यूज कर रहे हैं इसके अलावा CFC, HCF ये यूज कर रहे हैं। अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोर, इसको 1 सेकेंड, ओलिफिन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरो ओलिफिन, हाइड्रोक्लोरो ओलिफिन बोला जाएगा इसको, यस ओलिफिन। तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है। अब हम इसको और रिड्यूस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये आया, फिर अब इस पर आ गए। अब देखते हैं आगे और किस तरीके से हम एसीज वगैरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं। अब देखिए इसको HFO लिखिए। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एसीज वगैरह में, हम इसको यूज कर रहे हैं जिससे ओजोन लेयर को बचाया जा सके। तो ये 3 कन्वेंशन थे जो ओजोन से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2010 तक इंडिया ने भी इस पे काम किया और 2010 तक कोशिश करी थी कि फ्रियोन और हेलोन्स फ्री हो पाए। ठीक है, फ्रियोन्स और हेलोन्स फ्री हो पाए। तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने की। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन यूज कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इकोलॉजी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना और बने रहिए साइंस सरल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।